हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो बच्चे, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ रियल नंबर्स। और आज की वीडियो में बच्चे थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस बचे हुए थे इरेशनैलिटी से रिलेटेड, और जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चे, हमने लास्ट वीडियो में बच्चे √3 को इरेशनल प्रूव करना देखा था। जनरली कभी कभी क्या होता है कि √7 को भी इरेशनल प्रूव करना आ जाता है। √7 को इरेशनल आपको प्रूव करना है, इरेशनल आपको क्या करना है बच्चे, प्रूव करना है। तो आप किस तरीके से बच्चे इसको प्रूव करेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, सिर्फ वही अप्रोच रखनी है और कुछ नहीं रखनी। आई होप आपने पिछली वीडियो देखी होगी, आपने कमेंट बॉक्स में नहीं बताया बच्चे, जबकि मैं आपके कमेंट का जरूर इंतजार कर रहा था। अपना फीडबैक जरूर दीजिए बच्चे, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसी लग रही है वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि √7 को इरेशनल कैसे प्रूव किया जाए। तो सबसे पहले बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो सकती है कि अगर √7 को इरेशनल प्रूव करना है तो पहले आप जो है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लेट करेंगे कि √7 बी अ रैशनल नंबर। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं बच्चे, जो आपको प्रूव करना है उसका उल्टा मानकर चलते हैं। तो बच्चे, हम √7 को क्या मानेंगे, लेट √7 बी अ रैशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसको रैशनल नंबर मान लेंगे। ओके सर, यहां तक तो बहुत बढ़िया है। अब √7 अगर रैशनल नंबर है तो ऑब्वियस ही बात है कि √7 किस फॉर्म का होगा, √7 p/q की फॉर्म का होगा, क्योंकि हर एक रैशनल नंबर p/q की फॉर्म का होता है। फिर मैंने आपको क्या बोला था, आप क्या लिखोगे, वेयर एक सेकेंड, वेयर एक सेकेंड बच्चे, वेट फॉर अ मिनट। यस, जहां पर वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, वेयर p एंड q क्या है बच्चे, इंटीजर्स होते हैं बच्चे, इंटीजर्स होते हैं। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होता। और साथ में अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में हर एक रैशनल नंबर, जो कि मैंने पिछली क्लास में डिस्कस भी करा था, हर एक रैशनल नंबर अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है, को प्राइम। हर एक रैशनल नंबर अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है, को प्राइम। को प्राइम का क्या मतलब होता है कि जो HCF होगा P और Q का, HCF जो होगा P और Q का, वो क्या होगा, 1 होगा। यानी P एंड Q क्या होंगे बच्चे, P एंड Q होंगे को प्राइम, P एंड Q आर को प्राइम, P एंड Q आर को प्राइम। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस भी करवाया था कि क्यों को प्राइम होता है। मैं आपको रटवाने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको जनरलाइज करके पिछली वीडियो में दिखाया भी था कि हर एक रैशनल नंबर अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है, को प्राइम ही होता है बच्चे। आप ये स्टेटमेंट लिखोगे। उसके बाद हमें ये पसंद नहीं होता, √7 गंदा सा है ना, तो हम क्या करेंगे सर, स्क्वायरिंग। वेरी गुड बच्चे, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड क्या कर देंगे बच्चे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड हम क्या कर देंगे बच्चे, स्क्वायरिंग कर देंगे। जब मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो √7 का क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर हो जाएगा। √7 का क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर हो जाएगा। इधर हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। अब आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, √7 का स्क्वायर क्या होता है, 7, और इसका हो जाएगा p स्क्वायर, और इसका हो जाएगा q स्क्वायर। वेरी गुड बच्चे, यहां तक समझ आया। सर ये डिवाइड में, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, p स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 7 × q स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हो सर, यहां तक तो बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छे। सर 7 क्या है, 7 है प्राइम। सर 7 क्या है, प्राइम। और पिछले वीडियो में 3 था प्राइम, और इसकी जगह 2 भी हो सकता है, इसकी जगह 5 भी हो सकता है। पर मैंने आपको एक जनरल चीज बताई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी अपने आप में। मैंने आपको पिछली वीडियो में वो जनरल चीज बताई भी थी, आपको समझनी भी चाहिए। मैं इसके आगे का यहां लिखवा देता हूं। अगर 7 एक प्राइम है और वो किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर 7 एक प्राइम है और वो किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब वो उसको भी डिवाइड करेगा जिसका स्क्वायर किया। तो हम क्या लिखेंगे, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं, 7 अभी मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में होगा। तो इफ 7 डिवाइड्स p स्क्वायर, अगर 7 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p क्या है, इंटीजर, यानी 7 किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और 7 है क्या, प्राइम। मैंने आपको बताया था ना, इफ प्राइम डिवाइड्स, अगर प्राइम डिवाइड्स करता है a स्क्वायर को, यानी किसी इंटीजर के स्क्वायर को, तो प्राइम उसको भी डिवाइड करेगा, यही प्राइम उसको भी डिवाइड करेगा जिसका स्क्वायर किया। यहां पे किसका स्क्वायर किया था, a का स्क्वायर किया था, तो a को भी डिवाइड करेगा। ये मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और आ भी जाना चाहिए, इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है बच्चे। अब हम आगे का डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इससे आगे आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे। मैंने वैसे जनरलाइज बता रखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो 7 किसको डिवाइड करेगा, 7 डिवाइड्स p। 7 किसको डिवाइड करेगा, p को। अगर 7 p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि p 7 का मल्टीपल होगा तभी डिवाइड हो रहा है। कोई नंबर किसी को डिवाइड कब कर पाता है, जब वो उसका क्या हो, मल्टीपल। तो आप क्या करोगे, इसका मतलब p क्या है, 7 का मल्टीपल, तभी तो डिवाइड हो रहा है ना। तो हम लेट करेंगे p को 7 का मल्टीपल, यानी 7m टाइप का होगा। इसको 1 मान लो और इसको मान लो बच्चे, सॉरी आपने इसको 1 नहीं मानना था, इसको 2 मानना था, सॉरी एक सेकंड बच्चे, इसको आप 2 मान लो और इसको मान लो बच्चे 1।
एक सेकंड बच्चे, हाँ जी, इसको मैं थोड़ा सा बाइफरकेट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो और आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब जो 2 में आया p की वैल्यू 7m, इसको वापस उठा के 1 में डालो। पुट p इक्वल टू 7m इन इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इक्वेशन नंबर में p इक्वल टू 7m डालूंगा तो p की जगह 7m डाल दिया तो 7m का होल स्क्वायर, p की जगह क्या डाल दिया 7m इक्वल टू 7 इंटू में q स्क्वायर। डॉट किसको दिखाता है, मल्टीप्लीकेशन को। 7 का स्क्वायर क्या होगा सर 49, m का स्क्वायर क्या होगा m स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू क्यू स्क्वायर। सर 7 के टेबल में आता है 7 7 सा 49 होता है, तो ये बनेगा 7m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अभी भी अगर आप गौर से देखो तो सर ये भी तो प्राइम है, ये भी क्या है प्राइम। अगर इस प्राइम को मैं क्यू स्क्वायर के नीचे लेके जाऊं तो 7 एक प्राइम है जो कि किसको डिवाइड कर रहा है, किसी इंटीजर के स्क्वायर को, क्योंकि पी एंड क्यू को हम क्या लेके चले हैं इंटीजर, यानी अगेन किसको डिवाइड कर रहा है, किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो आप इससे आगे कैसे लिखोगे 7 इफ 7 डिवाइड्स, अगर 7 डिवाइड करता है किसको क्यू स्क्वायर को, तो 7 और किसको डिवाइड करेगा 7 डिवाइड्स क्यू। वेरी गुड बच्चे, 7 किसको और डिवाइड करेगा क्यू को भी डिवाइड करेगा, यानी जिसका स्क्वायर किया उसको भी डिवाइड करेगा, यानी क्यू भी तो 7 का क्या हो जाएगा मल्टीपल, तभी तो डिवाइड हो रहा है। तो हम लिखेंगे क्यू इक्वल टू 7, अब m हम वहां मान चुके थे 7n मान लो, यहाँ 7m मान लो, n मान लो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 को देखो, ये है इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 3 को देखो, इक्वेशन नंबर 3 को देखो। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 p एंड q के पास कोई कॉमन फैक्टर है, p एंड q हैज कॉमन फैक्टर एज, क्या है कॉमन फैक्टर एज 7। देखो 7 है ना, यहां भी देखो 7 एक कॉमन फैक्टर है, अगले वाले में देखो यहां भी 7 एक कॉमन फैक्टर है। तो p और q का कॉमन फैक्टर क्या है एज 7, पर हमारे पास क्या 7 कॉमन फैक्टर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि p एंड q क्या थे को प्राइम, यानी इनमें कॉमन सिर्फ एक ही नंबर था, वो था 1, पर 1 के अलावा भी यहां पर आ गया, यानी कंट्राडिक्शन आ गया। ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, तो आप क्या लिखोगे विच इज कंट्राडिक्शन टू आवर फैक्ट, विच इज कंट्राडिक्शन टू आवर फैक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम। p एंड q को हम क्या मान के चले थे को प्राइम, ये तो कंट्राडिक्शन कर रहा है ना हमारे फैक्ट को कि p एंड q क्या है को प्राइम है। और दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये कंट्राडिक्शन आई क्यों, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption, इनकरेक्ट assumption, ये हमारे इनकरेक्ट assumption की वजह से आई है, ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption। तो हम क्या लिखेंगे हेंस रूट 7 इज अ इररेशनल नंबर। रूट 7 क्या है, एक इररेशनल नंबर। सिर्फ आपको इतना लिखना है बच्चे, और आपका पूरे जितने भी नंबर का 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, कितने भी मार्क्स का है, 100% जो है बच्चे वो गारंटीड हो जाएगा। अब बच्चे बात करते हैं, इसके अलावा कुछ भी आ सकता है, रूट 5 भी आ सकता है, अप्रोच सेम रखनी है और क्वेश्चन इसी तरीके से बच्चे इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन, ये आ जाते हैं बच्चे कम मार्क्स में आते हैं, थोड़ा सा क्यों आते हैं कम मार्क्स में आपको मैं बता देता हूँ। कह रहा है शो दैट 5 + 2 √ 7, 5 + 2 √ 7 को आपको इररेशनल नंबर दिखाना है। अच्छा, इतने बड़े को इररेशनल नंबर दिखाना है, और आपको कुछ चीज गिवन है यहाँ पे, देखो √7 आपको इररेशनल नंबर ऑलरेडी गिवन है, और ये बोर्ड 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, यानी आपको ऑलरेडी बता रखा है कि √7 इररेशनल नंबर है, तो √7 को इररेशनल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर। आपको दिखाना है कि ये इररेशनल नंबर है, तो हम फिर भी कौन सा मेथड यूज करेंगे, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। वी विल यूज द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन टू प्रूव इट एज अ इररेशनल नंबर। तो अगर मैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का यूज करता हूं तो मैं क्या मानूंगा, मैं लेट करूंगा 5 + √7 इज एन रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है बच्चे, जबकि मुझे क्या प्रूव करना है इररेशनल, यानी मैं कंट्राडिक्शन लेके आऊंगा। हाँ जी सर सही कह रहे हो, अगर ये रैशनल है तो 5 + 2 √ 7 किस टाइप का होगा, 5 + 2 √ 7 p/q टाइप का होगा, वेयर p एंड q क्या है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q क्या है सर
इंटीजर्स है ना बच्चे, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे जीरो नहीं हो सकता, वो नॉट डिफाइंड होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए क्यू को हम जीरो नहीं ले सकते। अगर आपको देखना है कि नॉट डिफाइंड क्यों होता है वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, फिर ना मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज पी एंड क्यू जो है इंटीजर्स होते हैं, क्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकता। यहां तक आपको समझ आया? अब कुछ नहीं करना बच्चे, आपको रूट 7 इरेशनल दिया है ना, इसी का यूज करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। ये क्या है सर? ये रैशनल नंबर है, 5 तो एक रैशनल नंबर होता है, पी बाई क्यू भी क्या है? रैशनल है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, अभी राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, अभी इसका साइन यहाँ पे प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2√7 किसके बराबर आ जाएगा? पी बाई क्यू माइनस 5। आपका ये बिल्कुल सही है सर। अगर आपको एलसीएम लेना आता है बच्चे, तो आप कहेंगे 1 और क्यू का जो एलसीएम होगा वो क्यू होगा, या फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 2√7 किसके बराबर आ जाएगा? अगर मैं p को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा p। ठीक है सर, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का लगा दो। अगर मैं 5 को q से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 5q, और नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा q इंटू में 1 को, तो नीचे आएगा q। यहां तक समझ आया? अब यहां पर 2 क्या है? रैशनल है, इसको भी अलग कर लेते हैं। अगर यहां ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी √7 किसके बराबर आ जाएगा? √7 बराबर आ जाएगा p माइनस 5q बाय 2q। अब अगर आप गौर से देखो, अगर आप यहां पे गौर से देखोगे तो ये ऊपर वाली टर्म p क्या है? इंटीजर, इंटीजर है ना p, और q भी क्या है? इंटीजर, q भी क्या है? इंटीजर ही है। -5 भी क्या है? इंटीजर, या 5 भी क्या है? इंटीजर। इंटीजर माइनस इंटीजर क्या आता है? इंटीजर ही आता है। देखो 5 माइनस 3 करूंगा तो क्या आएगा? 2। 5 माइनस 7 करूंगा तो भी क्या आएगा? -2। वो भी क्या है? इंटीजर। यानी इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होता है? इंटीजर। और इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर क्या होता है? इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर भी क्या होता है? इंटीजर। यानी इंटीजर बाय इंटीजर टाइप का है। ये क्या है? इंटीजर बाय इंटीजर। तो आप लिखोगे, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है आपको, आप किस तरीके से यहां पर कंट्राडिक्शन लेकर आओगे। देखो बहुत ध्यान से, आपको दिख गया कि पी एंड क्यू क्या है? इंटीजर, तो आप ऐसे लिखोगे, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, एक सेकंड बच्चे, बहुत ध्यान से देखना। आप लिखोगे P एंड Q आर इंटीजर, P एंड Q आर इंटीजर, इधर ऐसे ब्रैकेट बना लेना। सो P माइनस 5Q इज ऑल्सो इंटीजर, P minus 5Q is also integer and 2Q is also integer। 2Q भी क्या है बच्चे? इंटीजर है। तो P, अब यहां तक लिख दिया आपने, या साइड में लिख दिया। अब देखो अपना RHS देखो बच्चे, RHS आपका रैशनल बन गया, क्योंकि ऊपर भी क्या है? इंटीजर, नीचे भी क्या है? इंटीजर। सो RHS इज अ रैशनल नंबर, RHS इज अ रैशनल नंबर। राइट हैंड साइड क्या है बच्चे? रैशनल। ये पूरा नंबर क्या है? रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। बट इन LHS वी हैव, हमारे पास क्या है LHS में? इररेशनल नंबर। ये तो क्वेश्चन में भी दिया है ना, √7 क्या है? इररेशनल नंबर। इन LHS वी हैव इररेशनल नंबर, इन LHS वी हैव इररेशनल नंबर। LHS में हमारे पास क्या है? इररेशनल नंबर। अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर cannot be equal to irrational number। एक रैशनल नंबर इररेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता ना बच्चे, तो दिस इज कंट्राडिक्शन। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। आप ये लिखोगे बच्चे, फिर आप लिखोगे दिस इज कंट्राडिक्शन, या दिस कंट्राडिक्ट अवर फैक्ट, या दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। इसके आगे आप लिखोगे दिस इज कंट्राडिक्शन and this contradiction has arisen due to our incorrect assumption, hence 5 plus 2√7 is a irrational number। बस इस तरीके से आपको खत्म कर देना है क्वेश्चन को। ये तो उससे भी इजी है जो अभी हमने प्रूव किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चे। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप इसको एक बार प्रूव करके देखना, ये 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है, और इसके अलावा अगर आप चाहो तो इसको भी खुद से कर सकते हो बच्चे। यहां पर भी आपको √5 जो है इररेशनल दिया गया है। अब बच्चे अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे? अगर आपको बोल दिया कि 5√6 को इररेशनल नंबर प्रूव करो, और
मान लो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप कैसे करोगे? बहुत ईजी है बच्चे। अगेन हम मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन का यूज करेंगे, तो 5√6 को हम क्या मानेंगे? रैशनल नंबर। लेट 5√6 इज एन रैशनल नंबर। ये क्या है सर? रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो 5√6 किस टाइप का होगा सर? p/q टाइप का होगा, p/q टाइप का होगा। वेयर p एंड q आर इंटीजर। p एंड q क्या है सर? इंटीजर है। p एंड q क्या है सर? इंटीजर है। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और q किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। और आप ये भी लिख सकते हो कि HCF p और q का क्या होगा? 1 होगा। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मान के चलता हूं तो हर एक नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में को प्राइम होता है, इसका मतलब को प्राइम ही है, आप ये लिख दोगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना सर। √6 को आप एक तरफ रखो, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड, तो ये बनेगा p/5q। अब देखना बच्चे, p क्या है? इंटीजर। q क्या है? इंटीजर। तो आप लिखोगे, देखो p इज इंटीजर, p इज इंटीजर एंड 5q इज ऑल्सो इंटीजर, 5q इज ऑल्सो इंटीजर। सो इन RHS राइट हैंड साइड है ना बच्चे, वी हैव रैशनल नंबर। इन RHS वी हैव रैशनल नंबर। हमारे पास RHS में क्या है सर? रैशनल नंबर। बट इन LHS वी हैव इर्रेशनल नंबर। हमारे पास LHS में क्या है सर? इर्रेशनल नंबर है। पर एक रैशनल नंबर, अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इर्रेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। यानी LHS जो है आपका वो RHS के बराबर हो ही नहीं सकता। दिस इज कंट्राडिक्शन, and this contradiction has arisen due to our incorrect assumption। ये हुआ क्यों बच्चे? हमारे इनकरेक्ट असम्पशन की वजह से हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? 5√6 इज अ इर्रेशनल नंबर। 5 + √6 इज अ इर्रेशनल नंबर। इस तरीके से बच्चे इस क्वेश्चन को आप अप्रोच करेंगे और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप बच्चे आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन बच्चे ये आया था एक बार बोर्ड 2000, ये आपका जो है लगभग बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है। आप अगर इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो बहुत ध्यान से देखेंगे। आपको दिखाना है कि ये एक इज नॉट अ रैशनल नंबर, यानी एक रैशनल नंबर नहीं है। गिवन दैट √2 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। यानी आपको इसको एक इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। रैशनल नहीं है तो इर्रेशनल होगा ना, रैशनल नहीं है तो इर्रेशनल होगा। अब कैसे करें सर इस क्वेश्चन को अप्रोच? सो सिर्फ क्या करोगे? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का इस्तेमाल। आप क्या करोगे? लेट करोगे 2 + 3√2/7 को बी अ रैशनल नंबर। अब इसको क्या मानोगे? आप रैशनल नंबर मान के चलोगे। यानी 2 + 3√2/7। अच्छा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि √2 क्या है? इर्रेशनल है, तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। p/q की फॉर्म का होगा, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q क्या है सर? इंटीजर है। p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है। और आप चाहो तो लिख सकते हो कि HCF p और q का अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा? 1 होगा। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आया? अब क्या करेंगे सर? ये एक रैशनल नंबर है। ऐसा करते हैं, इसको उठा के इधर ले जाते हैं। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। यानी 2 + 3√2 इक्वल टू हो जाएगा 7p/q। यहां तक समझ आया? हाँ जी सर 2 भी तो रैशनल है तो उसको भी उधर भेज दो। तो ये आएगा 3√2 इक्वल टू 7p/q, और ये प्लस का था इधर, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सर यहाँ पे नीचे 1 होगा। जब कुछ नहीं होता तो नीचे क्या होता है? 1 होता है। अगर इसको मैं थोड़ा सा फर्दर और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3√2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाह रहा है इसको 7p इंटू में 1 दैट इज 7p और 2 इंटू में q दैट इज माइनस का 2q अपॉन में q। यहाँ तक समझ आ गया बच्चे? अगर मैं देखूँ यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा। यानी √2 बराबर आ जाएगा आपके पास 7p माइनस 2q अपॉन में 3q। अब हमने जो करना था वो सब कर दिया। अब एक तरफ हमारे पास आ गया इर्रेशनल नंबर,
एक तरफ हमारे पास आ गया इर्रेशनल नंबर और एक तरफ हमारे पास आ गया रैशनल नंबर। अब इसको कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे 7p, सुनो यहां पे ध्यान से देखना, 7p माइनस 2q इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर बिकॉज पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर है, बिकॉज पी एंड क्यू आर इंटीजर। पी एंड क्यू क्योंकि इंटीजर है तो 7p माइनस क्यू भी क्या होगा, इंटीजर होगा। एंड 3q भी क्या होगा, इज एन इंटीजर, ये भी क्या है, इंटीजर। क्यों सर, देखो 7p क्या बनाएगा, इंटीजर, इंटीजर इंटू में इंटीजर इज इंटीजर, इंटीजर इंटू में इंटीजर इज इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर इज इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर इज इंटीजर, एंड इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर इज इंटीजर, फिर ये इंटीजर बाय इंटीजर बन गया। सो इन आरएचएस वी हैव रैशनल नंबर, इन आरएचएस वी हैव रैशनल नंबर, बट इन एलएचएस वी हैव इर्रेशनल नंबर। वेरी गुड बच्चे, इन एलएचएस वी हैव इर्रेशनल नंबर। फिर आप इजीली लिख दोगे कि एलएचएस कांट बी इक्वल टू आरएचएस, दिस इज कंट्राडिक्शन, this is contradiction that we have been given that LHS equal to RHS. So this contradiction has arisen due to our incorrect assumption, hence 2 plus 3 root 2 by 7 is an irrational number। इस तरीके से बच्चे आप इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते थे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बच्चे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो। अगर आपके पास ये आ गया कि 3 + 2 रूट 5 का होल स्क्वायर को हम इर्रेशनल कैसे दिखाएं, आधे बच्चे तो इसको देख के ही घबरा जाएंगे, पर घबराने की जरूरत नहीं बच्चे, ये इजीली सॉल्व हो सकता है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। आप लेट करोगे इसको भी क्या, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से, इज एन रैशनल नंबर, क्या मानोगे सर इसको, आप रैशनल नंबर मान के चलोगे। तो आप 3 + 2 रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा सर, p बाय क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां पर p एंड q क्या है सर, इंटीजर्स हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। यहां तक समझ आया। अब ये होल स्क्वायर दे रखा है, क्या है ये, इतना अजीब दिया हुआ है और काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है अगर आपने पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा, या पहले इससे पहले ऐसा इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व नहीं करा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक कहीं ना कहीं दिक्कत देगा और आपके लिए दिक्कत का एक सबक बनेगा और आपके लिए समस्याएं बढ़ती जाएंगी अगर आपने इस तरीके का क्वेश्चन इससे पहले कभी नहीं किया। तो आप कैसे बच्चे इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, तो आप सबसे पहले आपको, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो आप इसको होल स्क्वायर कर ही दो। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ तो a + b का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। a + b का होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला a² + 2ab + b², यही होता है। a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है सर, 9। सर 2a की वैल्यू क्या है सर 3, और b की वैल्यू क्या है 2 रूट 5, b का स्क्वायर यानी 2 रूट 5 का होल स्क्वायर, यही होगा। इसको भी मैं लिख ही देता हूँ, कहीं आपको लग रहा है कि ये सर ये कहाँ से आ गया, तो आप थोड़ा सा इसको यहीं पर देख लीजिए। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, a² + 2ab + b², और यहाँ पे p/q तो चल ही रहा है, p/q तो चल ही रहा है। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, सर ये हो जाएगा 2 × 4 × 3, 2 × 4 × 3 दैट इज 12 रूट 5 प्लस, सर ये क्या हो जाएगा 2 देखो यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर होगा, रूट 5 का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के ऊपर जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है सर 4 होता है, और रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5, और ये आएगा p/q। तो अगर मैं देखूंगा 9 यहाँ पर है, प्लस 12 रूट 5 है, प्लस 4 5 से 20 हो गया, p/q हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 29 + 12 रूट 5 = p/q। यहाँ तक समझ आया। इसके बाद ऐसा करते हैं, इस 29 को इधर लेके चले जाते हैं, इसको हम इधर लेके जाते हैं, रैशनल है ना क्योंकि, तो 12 रूट 5 क्या बचेगा, ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का होगा, तो p/q माइनस 29, 12 रूट 5। अब यहाँ पे देखो आप एलसीएम ले सकते हो, अगर आप लोगे तो q ही आएगा, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, p आएगा इंटू में माइनस का साइन है ना बीच में, और 29 इंटू में q इज 29q अपॉन में q इंटू में 1 दैट इज q। सर ये 12 है तो इसको नीचे भेज दो, तो रूट 5 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास p-29q अपॉन में 12q। अब आप देखो अगेन ये क्या है इंटीजर, तो जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखवाई, ये इंटीजर है, नीचे भी क्या है सर इंटीजर, तो ये पूरा क्या होगा आरएचएस में हमारे पास क्या हो गया रैशनल नंबर, आरएचएस में हमारे पास क्या हो गया रैशनल नंबर, और एलएचएस में हमारे पास क्या हो गया
LHS में हमारे पास हो गया इर्रेशनल नंबर, LHS में हमारे पास क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। फिर आप लिखोगे रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इर्रेशनल नंबर, सो दिस इज कंट्राडिक्शन एंड दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। हेंस जो आपके पास ये दिया है 3+2 मैं लिखवा देता हूं आपको, आप ये लिख दोगे 3+2√5 का होल स्क्वायर इज एन इर्रेशनल नंबर। इस तरीके से बच्चे आप इस क्वेश्चन को भी इजीली प्रूव कर सकते थे। आई होप आपको बच्चे समझ आ गया होगा किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। और एक क्वेश्चन आप चाहे तो इसको होमवर्क में कर सकते हैं। क्वेश्चन वैसे ये है, टू एनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10, ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स को अगर अपनी रीडिंग स्किल्स को एनहेंस करना है तो द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी, मतलब क्लास लाइब्रेरी बनानी है। देयर आर 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी हैं ग्रेड 10 के, मतलब कोई क्लास 10th है उसके 2 सेक्शन है, ए और बी। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन बी में जो है 36 स्टूडेंट्स हैं और लाइब्रेरी बनानी है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स you acquire for the class library so that they can be distributed equally among the students of section A and B। यानी मुझे बुक्स बांटनी है तो कितनी मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स लाइब्रेरी में होनी चाहिए कि मैं इक्वली उनको क्लास में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊं। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को बच्चे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कितनी बुक्स चाहिए। तो मुझे बताओ क्या मैं बुक्स को इनसे कम रख सकता हूं? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 32 और 36 से कम बुक ले लूं, यानी मान लो 20 ले ली मैंने, अगर मैं 20 बुक्स ही मंगाऊंगा तो ये तो एक ही सेक्शन में कंप्लीट नहीं बटेंगी। 20 बुक को मैं कैसे बांटूंगा बच्चे, यहाँ तो 32 बच्चे एक ही सेक्शन में है, यानी ये तो बहुत दिक्कत वाली कहानी हो जाएगी। यानी बुक होंगी तो इनसे ज्यादा होंगी, बुक होंगी तो इनसे ज्यादा होनी पड़ेगी ना। यानी मैं क्या लूंगा, ज्यादा में क्या लेते हैं जब दोनों से ज्यादा आता है, लीस्ट कॉमन, एक सेकेंड, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वेरी गुड बच्चे, अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि आप किस तरीके से इन क्वेश्चन को जो है अप्रोच करेंगे, आप इन क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जो मिनिमम बुक होंगी वो कितनी लेनी पड़ेगी, एलसीएम जो आएगा इनका, यानी 32 और 36 का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना आपको आता है। 32 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 8 16, देन 2 4 8, देन 2 2 4, देन 2 1 2, यानी 2 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5, 2 रेज़ टू द पावर 5। एंड 36 का करेंगे अगर प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 36 का अगर मैं करूँ तो 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 9, फिर 3 3, देन 3 1, यानी 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड 3 रेज़ टू द पावर 2। और यहाँ पर अगर 3 नहीं है तो 3 रेज़ टू द पावर 0 लगा दो। एलसीएम लेने के लिए दोनों ही प्राइम को लिखना पड़ता है, 2 एंड 3। और कौन सी पावर लेनी होती है, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट पावर को हमें लेना होता है, ग्रेटेस्ट पावर को। इन 5 और 2 में ग्रेटेस्ट क्या है, 5, इन दोनों में ग्रेटेस्ट क्या है, 2। 2 रेज़ टू पावर 5 का आंसर क्या आया था सर, 32 आया था। और 3 रेज़ टू पावर 2 का आंसर 9 आया था। 9 2 18, 1 9 27, 288, 288 बुक्स की ज़रूरत होगी मुझे। 288 बुक्स मुझे चाहिए होंगी लाइब्रेरी के अंदर, ताकि मैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ। ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से हो जाएगा। जो है कि बुक्स हमें कितनी चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स टू बी रिक्वायर्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी इज 288 बुक्स रिक्वायर्ड होंगी, 288 बुक्स रिक्वायर्ड होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा एलसीएम क्यों लिया बच्चे, क्योंकि इनसे ज्यादा ही बुक चाहिए होगी, इससे कम लूंगा तो मैं बांट ही नहीं पाऊंगा, एक ही सेक्शन में पूरी नहीं होगी। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, देन फाइंड द एचसीएफ ऑफ 32 एंड 36। तो ये तो बहुत ईजी है, अभी मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ एक फॉर्मूला है, एचसीएफ ऑफ 32 एंड 36। सेकंड पार्ट है बच्चे, सेकंड पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सेकंड पार्ट में एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 32 एंड 36 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 36, यानी एचसीएफ ऑफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। यहाँ से आपको एलसीएम आप निकाल चुके हो, एलसीएम क्या आया था 288। तो आप क्या करोगे, एचसीएफ निकालने के लिए 32 एंड 36 का आप क्या करोगे, 32 इंटू में 36 अपॉन में एलसीएम कर दोगे, ये मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और फिर आप जो है यहाँ से वैल्यू पुट कर दोगे और इजीली कैलकुलेट कर लोगे। आई होप आप बच्चे इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हो और ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लोगे।
एक्सप्रेस 36 एज अ प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में 36 को एक्सप्रेस करना है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन, अभी हम कर भी चुके हैं। ऊपर वाले पार्ट में हमने करा भी था, आप करके ऐसे दिखा देना और ये आपका खत्म हो गया। इज 7 मल्टीप्लाई दिस इज अ प्राइम नंबर। क्या ये प्राइम नंबर है? नंबर क्या है? 7 मल्टीप्लाई 30 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई, अच्छा नंबर लिख देता हूँ, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 15 प्लस 15। क्या ये इज अ प्राइम नंबर? क्या ये प्राइम नंबर है? क्या ये प्राइम नंबर? ये प्राइम नंबर तब होगा जब इसके कितने फैक्टर होंगे? सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। प्राइम नंबर कब होगा? जब ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, ओनली 2 फैक्टर। अगर 2 फैक्टर नहीं है, 2 से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? कंपोजिट। सर 15 तो कॉमन आ रहा है, 15 कॉमन निकाल लेते हैं। 15 को कॉमन निकालोगे, अंदर क्या बचेगा? 7 11 13 और 1 बचेगा प्लस 1। अगर मैं थोड़ा सा इसको और सॉल्व करूं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 77 15 मल्टीप्लाई 77 इंटू में 13 प्लस 1, और फिर 77 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 21 2, 7 3 21 प्लस 2 23, देन 7 1 7, 7 1 7, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 10 1 10, यानी ये आ जाएगा 15 और ये आएगा 1001 प्लस 1, दैट इज 15 मल्टीप्लाई 1002। इसके फैक्टर्स कितने होंगे? इसका एक फैक्टर होगा, अगर मैं देखूं 3 इंटू में 5 इंटू, इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो 3 इंटू में 5 इंटू में 1002 है, एक फैक्टर 3 है, एक फैक्टर 5 है और एक फैक्टर 1002 है। 1 फैक्टर इज 3, 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर और 1002 इज ऑल्सो अ फैक्टर, ये भी एक फैक्टर है। तो मोर देन कितने हो गए? मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। हेंस 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 15 प्लस 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर तो नहीं है, इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये क्या है? कंपोजिट नंबर है बच्चे, इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है अपने आप में बच्चे। तो आई होप बच्चे आपको यहां तक ये पूरा चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवाया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट डाउन अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स अबाउट माई वीडियो। तो मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं बच्चे कैसी लगी आपको ये वीडियो। मिलते हैं बच्चे किसी नई वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। अगर आपको कोई चैप्टर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं बच्चे। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।